मध्य प्रदेश के रतलाम में एक पटवारी की आत्महत्या का मामला सामने आया। शव के पास से सुसाइड नोट मिलने के बाद घटना ने तुल पकड़ लिया है। परिजनों ने नायब तहसीलदार पर मानसिक दबाव डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आलोट में पदस्थ पटवारी रविशंकर खड़ारी ने अपने रतलाम स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बंद कमरे का दरवाजा खोलकर शव को बाहर निकाला। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जबकि कमरे को सील कर दिया है। घटना के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि नायब तहसीलदार सविता राठौर द्वारा लगातार काम का मानसिक दबाव बनाया जा रहा था। परिजनों के अनुसार एक किसान का काम पैसे लेकर कराने का दबाव था और काम पूरा नहीं होने पर मृतक को प्रताड़ित किया जा रहा था। मौके से मिले सुसाइड नोट में भी मृतक ने पारिवारिक जिम्मेदारियों और काम के दबाव का जिक्र किया है। बताया गया कि छोटे भाई की शादी के चलते वह पहले से व्यस्त था। इसके बावजूद उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। फिलहाल औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सुसाइड नोट और परिजनों के आरोपों के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। वहीं मामले को लेकर पटवारी संघ अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पाटीदार के साथ बड़ी संख्या में पटवारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार भी धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सिद्धार्थ खराड़ी। क्या मामला हो गया? ये भैया ने फांसी लगा दी थी तो इस चक्कर में आए थे। क्या नाम है? रविशंकर खराड़ी। क्या काम कर रहा है? पटवारी है। कैसे लगा ली फांसी? कुछ पता चला? पता नहीं चला हूँ, जैसे लगा हम यहाँ पे लेके आए उसके बाद फिर दो मिले, फिर पर्ची मिला है बता रहे हैं। एक आज 15 दिन पहले का, एक में बता रहे हैं और एक आज का है। क्या कुछ आशंका लगी है? ऐसा भी कुछ मालूम तो पड़ा नहीं है, पर बाकी तो बाहर के लग रहा है मेरे को। आपने जो बताया था? ऐसा कुछ बताया नहीं भैया ने। कुछ बताया उन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। सुबह बात भी करी अच्छे से, कल भी बात हुई थी। वो नहीं देखा हमने। ये चल रहा है कि प्रताड़ना से उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया है। क्या मानते हैं? हाँ, ऐसा ही कुछ लग रहा है मेरे को कि इस चक्कर में करा होगा ये। किस तरह से? ये इधर वहाँ अलर्ट अलर्ट के चक्कर में कोई कुछ हुआ, मीटर हुआ होगा तो चक्कर में कुछ हुआ हो बाहर। घर में शादी भी की आपने? हाँ, कल ही हुई शादी, मेरी हुई शादी। जब तक आपके साथ कुछ मिलने के बाद में हाँ, बातचीत सब कर रहा था बढ़िया वो। कुछ बताया था उन्होंने? ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। ये अस्पताल लाए तो क्या बताया? इधर वो मक से बता दिया करेंगे। पीएम वगैरह करा? पीएम सुबह कराएंगे अभी नहीं। कुछ काम है यूँ करके, तो हम तो गार्डन में थे तो यहाँ आए नहीं, यहाँ आया नहीं। ये कुछ बेटे ने बताया था, परेशानी की बात बताई थी आपको कुछ किसी तरह की? ये पता ही नहीं, परेशान तो हूँ मैं, ये कहा था मैडम से परेशान हूँ मैं। कौन मैडम थी, क्या बताया था कुछ? ये मैडम का नाम भी आपको बता रही, मेरे को याद नहीं। क्या कारण था, यानी कौन मैडम थी, उससे क्या लेन देन का कुछ बात बताई थी? किसान के बारे में, अरे ये किसान मतलब मेरे से परेशान कर रहा है, पैसे इतने दिया, मेरा काम नहीं हुआ, तो यूँ करके ये बात करती हम। और दूसरा काम हो तो ये हमको नहीं पता है। भाई बताते थे घर में कि परेशान रहते थे, कोई परेशान करता था, बड़ा अधिकारी मैंने वगैरह? कई बार पूछा, नहीं बताया। सुबह कब मिले थे? आज मिले थे आप सुबह? आज सुबह तो दरवाजा ही नहीं खोला, बजाया हाँ आ रहा हूँ इतना था तक। सुबह सुबह जल्दी गए, फिर मैंने कहा अब सब सामान पड़ा है तो अपन तो दे देते ही हूँ। तो फिर मैंने इसको भेजा, मैंने की रात से ये क्या कर रहा है, तब गया ये ऊपर ने बोले फांसी खा गया। मैंने कहा इसकी तकलीफ क्या थी, मैं सब काम इनके लिए, बाप नहीं है आज, सब काम इनके लिए करने के लिए तैयार है। कुछ परेशानी है पता कुछ नहीं बताया था? नहीं बताया। बच्चे मैडम मैडम परेशान कर रही है, बात ये परेशान है इसको बार बार। लोन वगैरह कुछ लिया था? लोन लिया था पहले। कितने का लोन था? ये तो 3 लाख था, 5 लाख ऐसा, तो अभी कम रह गया था वो कर देते हैं। मैंने सब जैसे ऐसा करके दो। कब आए थे बैंक? 50 वाले पहली बार आया था कल। कब आए थे ये? कल आए थे 4 बजे से। क्या बोल के गए थे वो लोग? वो तो ये बोल रहे थे बजाज वाले, मतलब ये लोन नहीं भर रहे, ऐसा ऐसा नहीं कर रहे है कि कहाँ है। मैंने कहा क्या काम है इसको, हो आलोट है अभी है नहीं यहाँ। तो बोले घर में कौन कौन रह रहे तुम, यूँ पूछा। फिर कुछ बात नहीं करी। एक तथ्य सामने आया था, इसमें व्यक्ति के द्वारा जो है आत्महत्या की गई है। स्टार्टअप में पुलिस के द्वारा प्रथम दृष्टया जो है मर्ग कायम कर लिया गया है। साथ ही साथ में पुलिस जो है उसमें विधिवत कार्रवाई करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेगी। सुसाइड नोट वगैरह मिला है?
जो है प्रथम दृष्टया कुछ चीजें जो है पुलिस के द्वारा जब्त की गई है, जो विवेचना में उपरांत जो है जांच की जा रही है। परिजनों ने आरोप लगाए हैं कोई नायब तहसीलदार के ऊपर, बहुत सारी बातें आई हैं। हाँ, प्रथम दृष्टया अभी मर्ग कायम कर दिया, जांच जारी है। आप लोगों का क्या तथ्य है, कहने का क्या तात्पर्य कि प्रशासन से पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? देखिए, आप सभी को जानकारी हो चुकी है कि हमारा पटवारी रविशंकर खराड़ी जो कि आलोट में पदस्थ थे और वहाँ की जो नायब तहसीलदार है सविता राठौर, स्पष्ट वो अपने सुसाइड नोट में लिख के गए हैं कि उसके द्वारा प्रताड़ित किया गया लगातार। उनके परिवार में वो एकमात्र कमाऊ पुत्र था, क्योंकि उसके पिता के स्थान पर उसकी अनुकंपा नियुक्ति लगी है। उसके भाई की शादी कल ही हुई है, कल ही रिसेप्शन हुआ है, उसको छुट्टी नहीं दी गई। इतना प्रताड़ित किया गया उसका, बार बार नोटिस देना, वो नोटिस और इसके साथ हमने जो आवेदन है वो भी हमने अभी थाने पे दी है, पर थाना प्रभारी महोदय एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं। पीएम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे। अगर इसकी जगह हमारा पटवारी साथी कोई आवेदन दे जाता तो उसकी एफआईआर दर्ज कर देते पुलिस अभी, किंतु चूंकि नायब तहसीलदार है, उसको बचाना है। सविता राठौर, उनका व्यवहार यहाँ भी ऐसा ही रहा था। पहले भी यहाँ पे प्रभारी मंत्री जी को उनको शिकायत हुई थी, उनको निलंबित और अटैच किया गया था और पुनः उनकी पदस्थी वहां हुई है। तो हमारा शासन से और प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि सबसे पहले उनको निलंबन किया जाए, एफआईआर की जाए और बाद में हम देखेंगे। अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? हमें पूरा जिला बंद कर रहे हैं और पूरे जिले से हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, पूरे प्रदेश से। अन्य जिलों के पटवारी साथी भी यहाँ पे आएंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जहां तक हमारे साथियों को न्याय नहीं मिलता, हम आंदोलनरत रहेंगे। अभी आपकी एसडीएम और तहसीलदार से बातचीत हुई थी, क्या नतीजा रहा? मैडम का ये कहना था कि भाई चूंकि एक नायब तहसीलदार को निलंबन करने का अधिकार कलेक्टर का नहीं होता है, तो हमारा कहना है कि भाई जब रात में फाइल चल के अनुमोदन होकर के सस्पेंड हो सकता है, तो नायब तहसीलदार सस्पेंड क्यों नहीं हो सकता? जबकि इतना गंभीर मुद्दा है, हमारे एक साथी की जान चली गई और वो इस बात को कर रहे हैं कि सस्पेंड अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सस्पेंड भी हो सकता है और एफआईआर भी हो सकती है, बस वो स्वच्छ मन से वो होना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये है कि अधिकारी को बचाने के चक्कर में ये कुछ कार्रवाई करना नहीं चाहते। अभी आप लोग रात में थाने पे बैठे हैं, कब तक ये हम जहाँ तक एफआईआर नहीं होती है और निलंबन नहीं होता, वहां तक हम धरने पे बैठे हैं। अच्छा, किस पर गुजर रही है? पटवारी के साथ आप थाने में बैठे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? एक पटवारी ने सुसाइड किया है और आदिवासी समाज से है वो रविशंकर खराड़ी, उनको लगातार नायब तहसीलदार आलोट सविता राठौर करके लगातार उसको सताया है, तंग किया है, अवैध काम करने के लिए मजबूर किया गया था। बहुत से पटवारी ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो साफ सुथरे होते हैं, करप्शन से दूर रहना चाहते हैं। तो उसको उस पर जो पटवारी थे रविशंकर खराड़ी, उन्होंने अपना अवैध काम करने से मना कर दिया तहसीलदार नायब तहसीलदार को। तो और भी बहुत हद तक आगे जाकर के नायब तहसीलदार ने तंग किया, शादी में छुट्टी तक नहीं दी और लगातार लंबे समय से उकसाया गया। यहाँ मृत्यु तक होने के लिए उसको मजबूर किया गया, मरने तक को मजबूर किया गया। उसको लेकर के सारा पटवारी समाज बैठा हुआ है धरने पर और हम भी आदिवासी समाज होने के नाते आए हैं, इनके समर्थन में बैठे हैं। जब तक एफआईआर ना हो जाए तब तक बैठे रहेंगे। आप बैठेंगे कि आपके साथ आदिवासी समाज भी बैठेगा? नहीं, अभी तो सारा पटवारी समाज बैठा हुआ है, क्योंकि एक पटवारी जानता पटवारी की तकलीफ कितनी होती है। हम देर रात को आए हैं यहाँ पर, सवेरे और भी जो पटवारी थे रविशंकर, उनके रिश्तेदार भी आएंगे और पटवारी लोगों ने ऐलान किया है पूरे मध्य प्रदेश के सारे पटवारी आएंगे। तो कल का दिन देखते हैं, बड़ा रूप लेगा आंदोलन का। इसलिए मांग सिर्फ इतनी है कि सबसे पहले मुकदमा दर्ज होना चाहिए धारा 108, धारा 107 में। आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है, उकसाया है, आत्महत्या की है पटवारी ने और नायब तहसीलदार जिम्मेवार है। मुकदमा कर दे, बाकी की चीजें देखी जाएगी। इतनी ही मांग को लेकर के सारे पटवारी लोग बैठे हैं। आप इन मांगों का समर्थन कर रहे हैं? करप्शन को लेकर के पहले भी प्रदेश में पटवारी सुसाइड वाले मामले में जो तमाम पटवारी थाने में बैठे हैं पिछले 6 घंटे से बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई? बातचीत में उनकी मांग ये थी कि जो वहाँ पे पदस्थ हैं नायब तहसीलदार, उन्हें वहाँ से हटाया जाए। तो उसको हमने संज्ञान में लेकर अभी जो है आदेश करवाया गया है, उसमें आदेशित हुआ गया है कि उनको जो है तत्काल प्रभाव से अभी ऑफिस अटैच किया गया है। क्या कह रहे हैं? क्या पटवारी की मांग है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इसके चलते वो धरने पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर कल बड़ा आंदोलन होने की चेतावनी मिलती है। एफआईआर जो वो कह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि बिना प्रक्रिया का पालन करे वो चीज़ें हो जाए, लेकिन बिना प्रक्रिया के पालन करे ऐसा एफआईआर हो नहीं पाएगी। तो वही उनको समझाइश दी जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पटवारी रविशंकर खराड़ी हल्का खजूरी सोलंकी के आत्महत्या के मामले में नायब तहसीलदार सविता राठौर आलोट को रतलाम कार्यालय में अटैच कर दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट रतलाम।